हेलो ऑल, मैं डॉक्टर आशीष नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन बात करेंगे। एक आम आदमी के मन में होम्योपैथी को लेके बहुत सारी अवधारणाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया पे देखी हुई है, तो उसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का थोड़ा आप तक एक एक्चुअल होम्योपैथी पहुँचे, आप उनके क्वेश्चन के आंसर जान पाएँ कि वाकई में होम्योपैथी क्या है, कैसे काम करती है। और यूजुअली मैं मानता हूँ कि हर चिकित्सक को दिन में 2-3 बार ऐसा कॉल ज़रूर आता होगा कि सर इस बीमारी का इलाज है क्या, इस रोग का इलाज है क्या। तो थोड़ा इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं जैसे कि होम्योपैथी धीरे काम करती है वैसे। तो शुरू करते हैं। देखिए, होम्योपैथी एक अलग तरीका है काम करने का। जैसे आप अगर इसी को आप इसको इस तरह तोलें कि जैसे एलोपैथी काम करती है या कोई और सिस्टम काम करता है, तो होम्योपैथी बिल्कुल उसके अलग है, उससे अपोजिट या उससे थोड़ा अलग काम होता है होम्योपैथी में। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल से आपको होम्योपैथी का कैसे काम करती है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक छोटा बच्चा है, आपके घर में अकेला है और एकदम से कोई किसी बात से डर गया, वो या तो घर में है और एकदम से कोई शोर हुआ, या फिर एकदम से कोई धमाका हुआ, या फिर आपने एकदम से उस बच्चे को डरा दिया और बच्चे को बुखार आ जाती है। यहाँ पे बुखार आने का रीज़न, जो कारण है वो आपको सबको पता है कि बच्चा डरा है, उसके बाद बुखार आ गई। सामान्यतः आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बुखार के लिए ट्रीट कर देगा, उस बच्चे को बुखार के लिए दवाई दे देगा। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है और उस रीज़न के अकॉर्डिंग, उसके साथ उस बच्चे में और क्या सिम्टम है, उस अकॉर्डिंग होम्योपैथी में दवाई का सिलेक्शन होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है किसी और सिस्टम में और होम्योपैथी में, कि होम्योपैथी में मेंटल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसका कारण जानने की कोशिश की जाती है कि उसका कारण क्या है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बिजनेस लॉस हुआ, उसके बाद बच्चे, किसी भी आदमी के अंदर बिहेवियरल डिसऑर्डर आ गया, डाइवोर्स हुआ, उसके बाद उसके बिहेव में चेंज आ गया है, वो अलग एबनॉर्मल बिहेव करने लग गया है। तो होम्योपैथी में मेडिसिन का सिलेक्शन इस बेस पे होता है, किसी भी चीज़ का कोई कारण क्या है। तो और शायद हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते थे कि एक बच्चा डर गया, उसके बाद बुखार आ गई है, तो वो बुखार को ट्रीट करने के बाद उसके सामने कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे जो थोड़ा स्ट्रेंज थी उसके लिए। जैसे मैंने भी चाइल्डहुड में बहुत देखा ऐसा कि, तो वो स्ट्रेंज, जब कोई चीज़ उस डर के कारण, जो उस डर का जो इम्पेक्ट बच्चे के मन में है, उससे ओवरकम करने के लिए उसके सामने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें की जाती थी जो उस बच्चे को उस ट्रॉमा से या उस डर से ओवरकम करने में हेल्प करे। और शायद होम्योपैथी इसी पे काम करती है कि बुखार कैसे आया, डरा है बच्चा, तो एक्सप्रेशन भी उसके काउंट होते हैं, उसके साथ और क्या एक्टिविटी बच्चे की चेंज हुई है वो भी काउंट होती है। ऐसे होम्योपैथी काम करती है। तो आप जब पूछते हैं कि सर इस बीमारी का इलाज इसमें है क्या, तो बीमारी इज़ द फ्रूट। जो डिजीज़ आपको दिख रही है, जो बीमारी आपको अंदर आपको दिख रही है, वो एक फ्रूट है। उसका रीज़न कुछ और है, उसका कॉज कुछ और है, उसके साथ वो कब बढ़ती है, घटती है, उसके साथ और क्या सिम्टम है हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इसी बेस पे एक पूरा पोर्ट्रेट किया जाता है इमेज को, और उस अकॉर्डिंग मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। ये होम्योपैथी है। और आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, सिर दर्द के लिए दवाई ले लीजिए, बुखार के लिए दवाई ले लीजिए, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं ये दवाई ले लीजिए, ये आप फिर वापस वही कि आप होम्योपैथी को एक किसी मॉडर्न साइंस के पैटर्न में मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्चुअल में होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी के लिए किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो आपको आधा पौन घंटा आपसे टाइम लेगा, वो प्रॉपर केस टेकिंग करेगा, कब से स्टार्ट हुआ, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, इसके साथ और क्या सिम्टम है, ये आपकी मम्मी में भी था क्या, ये आपके पापा में भी था क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस के बेस पे मेडिसिन का सिलेक्शन होगा और तब जाके एकदम राइट मेडिसिन जो निकलेगी और उस अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाएगी और आप सही होंगे। और उस सही होने में भी कुछ एक पैटर्न होगा जो फॉलो होगा। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये मेडिसिन सही है या नहीं है, या फिर मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये है एक्चुअल होम्योपैथी। समझिए, अच्छे नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, सोशल मीडिया के भरोसे कोई दवाई मत लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बीमारी जो नेचुरल फॉर्म में है वो बहुत इजीली सही हो सकती थी, पर आपने सोशल मीडिया पे देख के बहुत सारी मेडिसिन लेके उस डिज़ीज़ को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, उस डिज़ीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया, कठिन कर दिया उसको। क्योंकि अब मेडिसिन के सिम्टम भी उसके अंदर है, अब आपके नेचुरल सिम्टम भी उसके अंदर है, तो दोनों सिम्टम मिक्स हो गए। तो फिर वहाँ पे ऐसे डिजीज़ को ट्रीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक कॉमन मिथ है कि होम्योपैथी बहुत धीरे काम करती है। डिज़ीज़ जितनी फ्रेश होगी, जितनी नेचुरल होगी, होम्योपैथी उतना ही जल्दी काम करेगी, उतना ही जल्दी सही कर पाएगी। लेकिन अगर आप बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके हैं, इवन होम्योपैथी भी
और होम्योपैथी में भी अगर आपने सही तरीके से नहीं लिया है तो वो भी डिजीज़ को कॉम्प्लिकेट करने में हेल्प करेगा। तो सही ट्रीटमेंट लीजिए। आप किसी सोशल मीडिया के भरोसे ना रह के किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेटर है बजाय किसी सोशल मीडिया के किसी इन्फ्लुएंसर से। ठीक है, होम्योपैथी धीरे काम नहीं करती है। अगर आपकी डिजीज़ बिल्कुल नेचुरल है, बहुत फ्रेश है और उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई है तो डिजीज़, यकीन मानिए, होम्योपैथी किसी और सिस्टम से भी फास्ट काम करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है तो टाइम लेगी। थैंक यू। कैसा भी लगा वीडियो शेयर करें उन लोगों से जिनके साथ जो नॉर्मली किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर दवाई लेते हैं या फिर किसी सोशल मीडिया के भरोसे दवाई लेते हैं, मत लीजिए। और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।